बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे दी गई है। ये अभी तो फ़िलहाल इंटर्म रिलीफ है, लेकिन इस इंटर्म रिलीफ को लॉन्ग टर्म रिलीफ में बदलने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास तकरीबन कोई 24 से 25 रोज़ हैं, और इन 25 रोज़ के अंदर वो कैसे कामयाबी हासिल करती है और किस तरह से फिर इसको आगे लेके चलती है, ये उस पर डिपेंड करता है। फैसला जिस तरह आया मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उनकी जो अहकामात थे पेशावर हाई कोर्ट के, इलेक्शन कमीशन को मुअत्तल किया गया, जो कुछ भी है उसके दरकिनार हम सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की बात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तादाद टोटल 30 है, 30 है। उनमें से 5 मखसूस नशिस्तें अपोजिशन को मिल चुकी हैं और 5 ख़वातीन की नशिस्तें मिली हैं। 2 जमीयत उलमा इस्लाम को, 2 मुस्लिम लीग नून को और 1 पीपल्स पार्टी को मिली है। एक अक़लियत की नशिस्त बनती है क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम मुस्लिम लीग नून का स्कोर टाई है तो उनको मिलेगी, तो लिहाजा टोटल 6 नशिस्तें बनती हैं अपोजिशन की। 21 ख़वातीन और 3 अक़लियत बनती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। उसके अभी मामला लटका हुआ है। तो 5 ख़वातीन की पहले से मिल चुकी थी और क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल बाहर हो गई थी तो 25 की 25 इन सब पे डिवाइड हो गई थी। अभी तक उन 25 ने हल्फ नहीं लिया है और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर इस वक्त अपोजिशन की तादाद है 27। हुकूमत के जो मेंबरान हैं उनकी तादाद है 91। टोटल हाउस है 118 का और कोहाट से दाऊद आफरीदी साहब जीत चुके हैं जो पीटीआई के हैं, तो 91 जमा 1 92। मुबारक ज़ेब भी जीत चुके हैं लेकिन वो कौमी असम्बली में जा रहे हैं तो लिहाजा वो सीट खाली ही रहेगी। इस वक्त हाउस 119 का बनने जा रहा है और ऐन मुमकिन है कि जुमे के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उन्होंने सूबाई असम्बली का इजलास तलब कर लेना है और 9 मई के बाद, ज़ाहिरी बात है जुमेरात को 9 मई है, तो जुमे के रोज़ ये इजलास होगा और उसमें दाऊद आफरीदी साहब भी हल्फ ले लेंगे। हुकूमत का प्लान ये है कि इस 20-22 दिनों के अंदर, यानी 10 तारीख से लेके जब 10 को इजलास हो जाएगा तो 3 जून को दोबारा ये केस लगा है, उससे पहले पहले कुछ भी करके यहाँ पे सेनेट का इलेक्शन कर लिया जाए। सेनेट का इलेक्शन यहाँ पे कराना उनका हदफ है और उसके लिए वो हर एक ऑप्शन इस्तेमाल करने जा रहे हैं। एक तो ये तरीका होगा कि इजलास बुला के वो डायरेक्ट जाएंगे इलेक्शन कमीशन या पेशावर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, देखें जी हमने इजलास बुला लिया है और अब सेनेट में नुमाइंदगी नहीं है तो लिहाजा सेनेट में कहा गया था कि आप इजलास बुलाएं, इलेक्शन कमीशन ने कहा था इजलास बुलाएं और इलेक्शन करा देंगे, तो इलेक्शन कराए जाएं। इलेक्शन होते हैं तो 92 मेंबरान की जो हुकूमत है वो बड़ी आसानी से 9 नशिस्तें जीतने की पोजीशन में आ जाएगी और 10वीं नशिस्त, एक नशिस्त अपोजिशन की बनती है। 27 टोटल मेंबर हैं। जनरल नशिस्त के लिए इस हाउस में जो कि भी बना हुआ है 17 मेंबरान चाहिए, तो एक तो वो जीत सकती है लेकिन एक नशिस्त में उनके लिए मसला बनेगा। यानी 9 टोटल 11 हैं, 5 जनरल हुकूमत आसानी से जीत जाएगी, 2 खवातीन और 2 टेक्नोक्रेट हैं, वो चारों वो जीत जाएगी। 2 जनरल बचती हैं, एक जनरल अपोजिशन की बनती है और एक जनरल या तो हुकूमत अच्छा खेलेगी तो इनको मिलेगी या एक जनरल अपोजिशन अच्छा खेली तो उनको मिलेगी। इसके बारे में ये इतलात आ रही हैं कि हुकूमत बैकडोर राब्ते कर रही है और राब्ते उनके हुए भी हैं JUI के साथ। JUI के टोटल 9 MPAs हैं इस हाउस के अंदर और 9 MPAs के साथ वो अपना सेनेटर नहीं ला सकते। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, ANP ये सब आपस में इकट्ठे हैं। मुस्लिम लीग नून के भी 9 हैं, पीपल्स पार्टी के 4 हैं और ANP का 1 मेंबर है, तो ये बनते हैं 14 और फिर 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन और 1 आज़ाद, तो ये 17 मेंबर बन गए। तो यहाँ पे JUI ये सीट हारेगी अगर इस तरह अकेले जाती है, उन्हें कोई सपोर्ट ना हो, क्योंकि यहाँ पे सारे अमीर मकाम साहब के बेटे को वोट कर देंगे, उनके वोट ज़्यादा होंगे तो उनका चांस ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन JUI के साथ इतलात ये आ रही हैं कि हुकूमत किसी तरीके से पैचअप करने जा रही है और अगर उनका पैचअप हो गया तो JUI की 1 सीट तो पक्की हो गई। ना सिर्फ उनकी 1 सीट पक्की हो गई बल्कि अगर हुकूमत एक प्लान लेके चलेगी तो अमीर मकाम साहब के साहिबजादे यहाँ से सेनेटर मुंतखब नहीं हो सके थे। तलहा महमूद साहब भी यहाँ पर हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ये फड्डा जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत कैश इन करके जमीयत को 1 सीट दे के अपनी सीटें 9 से 10 करने की पोजीशन में आ सकती है। इतलात ये भी हैं कि जी लोग स्लिप होने वाले हैं,
हमारी ताकत में कोई 4 बंदे हैं जिनके ऊपर JUI PTI को शक है कि 4 या मैक्सिमम 5 लोग वो उनसे जाएंगे, लेकिन वो भी वो हैं जो कि बहुत ही कमज़ोर फुटिंग पे है। बाकी कोई बड़ा धचका PTI को नहीं होने वाला इस इलेक्शन में, और अगर JUI मिल गई तो ये हाउस बड़ी आसानी से PTI के हाथ में जा सकता है और यहाँ से वो 10 सेनेटर्स अपने लिए मुंतखब कर सकते हैं, जिनमें 6 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट और 2 खवातीन शामिल होंगी। अली अमीन गंडापुर साहब इस पूरे प्लान के साथ जा रहे हैं। जो कुछ है वो हो रहा है। बहुत से महाज हैं उनके लिए। एक महाज उनका चीफ सेक्रेटरी का है, एक महाज उनका कैबिनेट की तौसी का है, एक महाज उनका मखसूस नशिस्तों का है, फिर हुकूमत चलानी है, पार्टी के अंदर का दबाव है, ये सब वो लेके चल रहे हैं। लेकिन किस तरह से वो इस सेनेट के इलेक्शन को लेके चलते हैं, और फिर चाहे 3 तारीख को दोबारा समाअत में अगर स्टे ऑर्डर रिवर्स हो भी गया और हुकूमत अपना सेनेट का इलेक्शन कराने में कामयाब हो गई, तो फिर अगले 6 साल के तो यही सेनेटर बैठे रहेंगे, तो वो रिवर्स नहीं होने वाले। लेकिन अगर ये मामला तूल पकड़ता है, अब यहाँ पे डॉक्टर इबाद साहब का इम्तिहान है कि जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब ने ये सारा प्रेशर लिया, रस्ते निकाले, चाहे वो कानून में थे या नहीं थे, कानून को मोम की नाक बना के घुमाया फिराया गया और अपने लिए आसानी की गई, लेकिन उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की और यकीनी बनाया कि इजलास ना हो असेंबली का और उनके अपोजिशन के मेंबर हल्फ ना लें, और वो उस करने में कामयाब हो गए। कामयाबी उनको मिल गई। अब उन्हें कामयाबी तो मिल गई है, लेकिन अब यही टास्क अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबाद को मिल गया है। उन्होंने यकीनी बनाना है कि ये इजलास ना हो, या लटक जाए, या हंगामा आराई का शिकार हो जाए, या कुछ भी हो, उनके मेंबरान हल्फ लें। या तो वो जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएं, हाई कोर्ट के अंदर जाएं, इलेक्शन कमीशन के अंदर जाएं, जो ऑप्शन भी उनके पास बचते हैं, ये अब उन्होंने सोचना है कि वो कैसे वो ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं और इस हाउस के अंदर ये सेनेट इलेक्शन डिले करने में अपना किरदार अदा करते हैं। ऐन मुमकिन है कि वो हाई कोर्ट में रिट कर दें कि जब तक मखसूस नशिस्तों का फैसला नहीं होता सेनेट के इलेक्शन ही ना कराएं। वैसे भी हमारे बंदे तो आने नहीं है, तो किसी और के भी ना आए। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। आप जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है तो सियासत में भी जायज़ है। तो फिर यही तरीका बनता है कि वो जाएं और सेनेट के इलेक्शन के ऊपर एक लंबा स्टे उठा लें, और फिर हुकूमत भी कुछ नहीं कर पाएगी, फिर इसी हाउस पे काम चलेगा और सेनेट में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं होगी। लेकिन ये काम अब करना है मुस्लिम लीग नून की लीगल टीम ने। कैसे करते हैं वो, किस हद तक करते हैं वो, हुकूमत किस हद तक उनको खींच के लेके जाती है, ये अब हमें अगले 20 से 22 दिन में पता चल जाएगा। लेकिन मामला काफ़ी पेचीदा हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे इस वक्त गेनिंग पोजीशन में है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मौका दिया है, अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे किस हद तक फ़ायदा उठाती है और किस तरह से वो खुद को सेनेट के अंदर इन करती है।